लेकिन इसी महाकुंभ के साथ केशव जी कुछ विवाद खड़े हो गए और मैं उन विवादों पर आना चाहता हूं। एक विवाद यह हुआ कि गैर सनातनियों को महाकुंभ में दुकानें लगाने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कह रहा था कि इनको हम नहीं चाहते कि यहाँ लगाने। देखिए, ये पूज्य संत क्या कहते हैं उस पर मेरी ओर से टिप्पणी नहीं। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। सरकार की ओर से ना ऐसा कोई बयान था, ना है, ना सरकार की ऐसी योजना है। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र की एक पवित्रता है। यहाँ लोग भक्त के रूप में आते हैं, दर्शनार्थी के रूप में आते हैं, तीर्थयात्री के रूप में आते हैं, स्नानार्थी के रूप में आते हैं। तो कोई उनके भावना से खिलवाड़ न कर जाए, यह ध्यान देना सरकार का दायित्व है, उसका ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा तो कोई आधिकारिक आदेश नहीं है, गैर सनातनी भी आ सकते हैं इस महाकुंभ में। आते ही हैं यहाँ तो। आप समझिए, आप पत्रकारिता जगत के तो मैं समझता हूँ कई हजार लोग देश भर से नहीं, दुनिया भर से आते हैं और पूरे मेला को कवर करते हैं। वो देख करके वह भी आश्चर्यचकित होते हैं कि यह कैसी भारत की धरती है जहाँ कोई इच्छा आकांक्षा, कोई निमंत्रण पत्र के बगैर 40 से 50 करोड़ लोग आ रहे हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा जमावड़ा। हाँ, सबसे बड़ा जमावड़ा। लेकिन एक मौलाना है, आपने नाम सुना होगा, मैं नाम बता देता हूँ, मैं नाम लेके बोलूंगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। उन्होंने एक और बयान दिया जिस पर विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि कुंभ की 54 बीघे की जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो जब मुस्लिम बड़ा दिल दिखा रहे हैं तो हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस्लाम जब पैदा नहीं हुआ था तब से कुंभ का मेला लग रहा है। इस प्रकार के बयान दे करके केवल सस्ती तरीके से अपना प्रचार प्रसार, लोकप्रियता हासिल करने की असफल कोशिश है। प्रयागराज कुंभ जब वो नहीं पैदा हुए, उनके पुरखे नहीं पैदा हुए, तब से कुंभ का मेला लगता है। ऐसी बातें करके केवल विवादों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रयागराज कुंभ या तीर्थों के राजा प्रयागराज का है, यह कुंभ साधु संतों का है, यह कुंभ भक्तों का है, यह कुंभ भारतीय संस्कृति का महासंगम है। और इस कुंभ को लेकर के कोई सवाल उठाता है तो वो स्वयं सवाल के घेरे में आ जाता है। एक और प्रतिक्रिया आपसे। TV9 भारतवर्ष के एंड 5 एडिटर्स कार्यक्रम में स्वामी योग गुरु रामदेव आए और उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे ही राजनीति करके खुद हिंदुओं का नेता खुद को साबित करना चाहते हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो आप उनके बयान का समर्थन करते हैं? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो भी बयान दिया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। लेकिन जब उनके द्वारा कोई बयान दिया जाता है तो देश में हर स्वयंसेवक बहुत सम्मान से सुनता भी है और उसका अनुसरण भी करता है। नहीं, क्योंकि आप सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, आपकी बात बहुत अहमियत रखती है। और हाल ही में हमने बहराइच और संभल जैसे इश्यूज देखे हैं, विवाद देखे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर विपक्षी ये आरोप लगाते हैं कि गैर सनातनी या मुस्लिम धर्म के लोगों को सरकार टारगेट कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कुंभ से अच्छा कोई ऐसा मौका हो सकता है जहां ये सरकार बता सके कि उसका क्या उद्देश्य है, और ये जो संभल और बहराइच में हुआ ये आगे ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, विरोधियों को विशेष तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जो पूरी तरह से दंगा मुक्त प्रदेश है, यह इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था बर्दाश्त नहीं हो रही है। देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है, इनको सहन नहीं हो रहा है। इनको लगता है भारत गरीब था, गरीब रहे। इनको लगता है जो बिना घर के थे, बिना घर के रहें। जिनको दोनों समय भोजन नहीं मिलता था, वो अभी भी जो संपन्न लोग हैं उनके सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हमारे घर में राशन नहीं है, हमको उपलब्ध करा दिया जाए। जो बीमार थे, बीमार पड़े रहे। ऐसी तुच्छ मानसिकता ये लोग रखते हैं। इस कारण से इस प्रकार की ये कोशिश करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे सर्वोच्च लीडर हैं और उनका क्या कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये जो हम मंत्र लेकर के काम करते हैं, तो उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें ईसाई भी है, उसमें अन्य जो लोग हैं वह सब आते हैं। और इस प्रकार का जो बयान दे करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति का एकमात्र नमूना है। थोड़ा मिल्कीपुर पे बात करते हैं केशव जी, उसके बिना तो आपसे बात अधूरी रह जाएगी। मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा हो गई है, तैयार हैं? जो 2024 में जो टीस थी उसको मिटाने के लिए सबसे अच्छा मौका है। नहीं, वहाँ कमल खिलेगा, उसको लेकर के कोई संशय भी नहीं है। वहाँ की जनता भी तैयार है भाजपा का कमल खिलाने के लिए, और समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल लेके सैफई जाने के लिए। नहीं, लेकिन उन्होंने 2024 के चुनाव में आपको एक बड़ा झटका दिया था फैजाबाद से। है, राजनीति है, लोकतंत्र है, जनता का फैसला शीश झुका के हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन विपक्ष जब हारता है तब ईवीएम को दोष देता है,
पुलिस को दोष देता है, प्रशासन को दोष देता है, लेकिन अब गुब्बारे की हवा निकल चुकी है और समाजवादी पार्टी का झूठ सामने आ चुका है, कांग्रेस पार्टी का झूठ सामने आ चुका है। हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते, दिल्ली जीतने जा रहे हैं, यूपी का उपचुनाव जीते, प्रमाण है जी। अब इनका खेल खत्म हो चुका है।